सोचिए, एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी जो समंदर पार से सिर्फ कपड़ा और मसाले खरीदने आई थी, वह एक दिन भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन जाती है। लेकिन यह कैसे हुआ? किस विश्वासघात ने सिराजुद्दौला को मरवाया? और कैसे चंद सालों में बंगाल, जो भारत का सबसे अमीर सूबा था, भयंकर गरीबी और अकाल की चपेट में आ गया? जय हिंद दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शेर शाह सूरी और मुगलों के बाद भारत का राजनीतिक नक्शा बदल रहा था। अब मैदान में उतरी एक नई ताकत, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 ई में ब्रिटेन से आई यह कंपनी सिर्फ व्यापार के लिए आई थी, मगर देखते ही देखते इसके मकसद और बढ़ गए। आज हम जानेंगे कि कैसे 1757 में प्लासी के मैदान में हुए सौदे और 1764 में बक्सर में हुई असल जंग ने बंगाल प्रेसिडेंसी की नींव रखी, वह लॉन्च पैड जहां से पूरे भारत पर ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। ये कहानी है प्लासी से बंगाल प्रेसिडेंसी तक अंग्रेजी शासन की शुरुआत की। अंग्रेजों के महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए सबसे मुफीद जगह थी बंगाल, क्योंकि यहाँ का व्यापार, यहाँ का मलमल और सिल्क का कपड़ा और बारूद बनाने में इस्तेमाल होने वाला शोरा, ये सब पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन थे। यानी बंगाल एक सोने की चिड़िया था और कंपनी की नजर इसी पर थी। बंगाल के सत्ता के केंद्र थे वहां के नवाब सिराजुद्दौला। कंपनी की महत्वाकांक्षा और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के नजरिए में सीधा टकराव होना तय था। उन्होंने कंपनी की मनमानी से तंग आकर उसका विरोध किया। कंपनी बिना अनुमति के किलाबंदी कर रही थी, साथ ही दस्तक यानी टैक्स फ्री ट्रेड पास का दुरुपयोग कर रही थी। मतभेद बढ़ने पर नवाब ने सख्त कदम उठाया। उन्होंने सबसे पहले कासिम बाजार और फिर कलकत्ता में स्थित ब्रिटिश किले फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। इसी दौरान ब्लैक होल की घटना हुई, जिसके सच पर इतिहासकार आज भी विवाद करते हैं। लेकिन इसने अंग्रेजों को नवाब के खिलाफ भयानक प्रचार करने का एक बद्धा हथियार जरूर दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप प्लासी का युद्ध हुआ। ब्लैक होल की खबर जब मद्रास यानी चेन्नई पहुंची, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल की तरफ एक फौज भेजा। क्लाइव एक छोटी लेकिन बेहद प्रशिक्षित सेना लेकर तुरंत कलकत्ता पहुंचा। लेकिन क्लाइव जानता था कि सिराजुद्दौला की सेना को सीधे युद्ध में हराना मुश्किल है, इसीलिए उसने युद्ध के बजाय साजिश करके सिराजुद्दौला को हराने का षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र के मुख्य सूत्रधार थे नवाब का सेनापति मीर जाफर, बंगाल के सबसे अमीर बैंकर जगत सेठ और व्यापारी ओमीचंद। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में युद्ध शुरू हुआ, लेकिन मीर जाफर की विशाल सेना खड़ी रही। मीर जाफर का यह विश्वासघात और उसी समय हुई मूसलाधार बारिश ने अंग्रेजों का काम और आसान कर दिया। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि प्लासी में जो हुआ वह युद्ध से ज्यादा एक धोखा या सौदा था। सिराजुद्दौला को पकड़ डीएच लिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया और कंपनी को ढेर सारे पैसे और व्यापारिक रियायतें मिली। हालांकि मीर जाफर बस नाम का नवाब था, वह कंपनी की लगातार बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर था। यहीं से बंगाल की लूट की शुरुआत हुई। इस युद्ध से संबंधित एक विस्तृत वीडियो पहले से ही हमारे चैनल पर मौजूद है। ऊपर राइट साइड में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पूरी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा मौजूदा वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ प्लासी के युद्ध तक ही नहीं रही। बाद में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। लेकिन मीर कासिम एक स्वतंत्र सोच वाला व्यक्ति था। उसने सबसे पहले अपनी राजधानी को कलकत्ता के पास से हटाकर बिहार के मुंगेर ले गया, ताकि कंपनी के दखल से दूर रह सके। साथ ही टैक्स के नियमों में सुधार किए, ताकि भारतीय और विदेशी व्यापारियों को एक समान रखा जा सके। इन सुधारों से कंपनी नाराज हो गई और फिर से टकराव शुरू हो गया। मीर कासिम ने हिम्मत दिखाई और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ एक शक्तिशाली गठबंधन बनाया। 1764 में बक्सर के मैदान में यह निर्णायक युद्ध लड़ा गया। यह प्लासी के विपरीत
कोई धोखा नहीं बल्कि एक असली और संगठित युद्ध था। कंपनी की सेना, जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे, ने इस गठबंधन को बुरी तरह पराजित कर दिया। यहीं से भारत पर कंपनी का राजनीतिक प्रभुत्व पक्का हो गया। बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव को वापस भारत बुलाया गया। उसने 1765 में इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर करवाए, जो इतिहास में महत्वपूर्ण घटना साबित हुई। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व वसूलने का अधिकार मिला। अब सत्ता का ढांचा द्वैध हो गया, राजस्व कंपनी के पास और प्रशासन नाम मात्र नवाब के पास। पर असल में बंगाल की बागडोर पूरी तरह अंग्रेजों के हाथ चली गई। इस तरह कंपनी का सफर व्यापार से राजस्व और फिर शासन में बदल गया। लेकिन इसका नतीजा जनता के लिए विनाशकारी था। प्रशासन ठप हो गया और जनता का भयंकर शोषण शुरू हो गया। इलाहाबाद की संधि ने भारत में भयानक आर्थिक लूट की शुरुआत की, जिसे आगे चलकर ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत कहा गया। बंगाल से धन ब्रिटेन जाने लगा। किसानों पर लगान का बोझ इतना बढ़ गया कि वे अपना पेट भी नहीं भर पा रहे थे। इसके परिणाम स्वरूप 1770 में बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें लाखों लोगों की मौत हुई। कंपनी ने कोई राहत कार्य नहीं किया और वह केवल राजस्व वसूलने में लगी रही। बंगाल में भ्रष्टाचार और द्वैध शासन की विफलता से ब्रिटेन की संसद में भी चिंता होने लगी। कंपनी के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया। इसी एक्ट के तहत बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में वॉरेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति हुई। इसने प्रशासनिक नियंत्रण की शुरुआत की। हेस्टिंग्स ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश की और न्याय व्यवस्था को एक ढांचा दिया। इसी दौरान कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जो यह दिखाता है कि अब शासन को एक कानूनी ढांचा दिया जाने लगा था और कंपनी पर नियंत्रण कड़ा किया। मैसूर और मराठों से युद्ध की चुनौतियां भी इसी दौर में शुरू हुईं और इस पूरे दौर में बिहार भी बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा होने के नाते ब्रिटिश नियंत्रण में आया और इसका स्थानीय प्रशासन भी धीरे धीरे ब्रिटिशीकरण की ओर बढ़ा। इस प्रकार सिर्फ 10 से 15 सालों में कंपनी ने बंगाल को अपना बना लिया। अंग्रेजों के लिए बंगाल प्रेसिडेंसी सिर्फ एक प्रांत नहीं था, बल्कि पूरे भारत पर कब्जे का एक लॉन्च पैड बन गया था। इसी नींव पर धीरे धीरे कंपनी ने पूरे देश को गुलाम बनाया। इस दौरान कंपनी ने जबरदस्त लूटपाट मचाई, जिसका नतीजा बंगाल के अकाल के रूप में सामने आया। लेकिन कंपनी यहाँ के जनता को ज्यादा वक्त तक चुप नहीं रख सकी। इन्हीं असंतोष ने एक भारी जन विद्रोह का रूप ले लिया, जिसकी चिंगारी 1857 में भड़क उठी। इस सीरीज के अगले वीडियो में हम बात करेंगे 1857 के क्रांति और इसमें बिहार की भूमिका की। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें। साथ ही पाटलिपुत्र एक्सप्रेस की हर नई कड़ी सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं।